मंगलाचरण तो वही कर लेते हैं, जी। भगवती आराधना का। चलेगा। या मंगलाचरण नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार सटखंडागम का महामंत्र तो सबसे पहला शतखंडागम का रूप है। हो ही जाएगा, शतखंडागम रूप हो जाएगा। हाँ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयतीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। जगन्नाथ परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव केदाराध्य अभिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनधारी श्री महावीर भगवान की, सम्यक शिखर अधिनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय। सम्यक शिखर क्षेत्र की, जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय। दक्षिणाचार्य पुष्पदंताचार्य भूतबलियाचार्य वीरसेन स्वामी यति भीष्माचार्य अतंत स्वामी समंत भद्राचार्य आदि समस्त पूर्वाचार्यों की, जय। आचार्य श्री शांतागर जी, आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, निर्मल सागर जी, सन्मति सागर जी, संभव सागर जी महाराज की, जय। आचार्य कुंटू सागर जी, कनक नंदी जी गुरुदेव की, जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव की, जय। परम पूज्य श्री कुलभूषण नंदी जी गुरुदेव की, जय। तीन कमलों करोड़ मुनि महाराज की, जय। जिनवाणी माता की, शिव जय। जैन धर्म की। जय। शाश्वतीत विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान सभी पूर्वाचार्यों की प्रतिमूर्ति आचार्य भगवान श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि भगवान हमें श्रुतावतार की कथा सुनाए। आज के शुद्ध महापंचमी के महापर्व पर श्रुतावतार की कथा सुनाए। नमोस्तु 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 भगवान। ये जो मंगलाचरण किया गया है, आवाज व्यवस्थित आ रही है? भगवान थोड़ा दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है, और रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद हुआ ये, मतलब पहले तो ठीक थी। अभी देखिए, अभी ठीक है। पहले से बेहतर है, ठीक है। हाँ। नमो का महामंत्र, जो नमो यंत्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहि सब सावणम, ये दर्शन आचार्य के द्वारा पढ़ाया गया पुष्पदंत भूतबली को सबसे पहला प्रथम सूत्र है। हाँ। और ये सूत्र पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने सटखंडागम ग्रंथ के सबसे पहले पृष्ठ पर मंगलाचरण के रूप में लिखा गया। और ये मंगलाचरण को निबद्ध मंगल माना है। क्या माना है? निबद्ध मंगल। दो प्रकार के मंगल होते हैं, एक निबद्ध मंगल और एक अनिबद्ध अनिबद्ध मंगल। मंगल। तो निबद्ध मंगल जो आचार्य के द्वारा स्वयं रचना करके लिखा गया है वो निबद्ध मंगल है। और जो किसी अन्य आचार्य का मंगलाचरण लेके किया जाता है वो अनिबद्ध मंगलाचरण। जैसे हम लोग किसी भी सभा की शुरुआत में नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत क्लीनात्मने, तो हमारे द्वारा जो ये मंगलाचरण किया गया है, ये मंगलाचरण समंत पत्राचार्य ने किया है। हमने वहां से लेके मंगलाचरण किया तो हमारे लिए वो अनिबद्ध हुआ, और समंत पत्राचार्य के लिए निबद्ध। निबद्ध हुआ। आज के इस दिन शास्त्र पुष्पदंत भूतबली ने जो धर्षण आचार्य से मिले थे उनको लिखकर संपूर्ण किया था। और संपूर्ण करने के पश्चात श्रावकों ने बड़े वैभव के साथ उन शास्त्रों को रथ में विराजमान करके बड़े भारी अष्ट महाद्रव्यों से जल गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य, बड़े बड़े नैवेद्य दीपक धूप फल आदि के द्वारा उनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद रथ में रखकर उनका बहुत वैभव के साथ ठाट बाट के साथ जुलूस निकाला। क्या किया? जी, ठाट बाट के साथ जुलूस निकाला। हाँ। मोटा ठाटा माटा नहीं। मोटा। आप लोग बोलते हैं ना मोटा ठाटा माटा नहीं। हाँ हाँ, मोठ्या थाटा वाटाने, हाँ। मराठी में, जी जी। मराठी में ही बोलते हैं ना। हाँ, मोठ्या थाटा वाटाने, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हाँ, हैं। ऐसा। अब यहाँ मैं इसको आज श्रुतावतार की कथा को प्रारंभ करता हूँ। इसका ग्रंथ का नाम श्रुतावतार है और ये इंद्रनंदी आचार्य के द्वारा लिखा गया है। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान स्वामी को नमस्कार करके श्रुत ज्ञान के निधान स्वरूप
आगम शास्त्रों का अवतरण कैसे हुआ, ये बात मैं कहूंगा। क्योंकि श्रुत ज्ञान भाव श्रुत अनादि अनिधन है। भाव श्रुत ज्ञान अनादि निधन है, फिर भी ग्रंथ रचना के प्रसंग में वो द्रव्य श्रुत की जो रचना हुई वो सादी है। काल के आश्रय से, समय की अपेक्षा से उस श्रुत की उत्पत्ति और उसका विनष्ट होना, ये दोनों कहे जाएंगे। और ये इंद्र नंदी आचार्य कहेंगे। भरत क्षेत्र में जब जीवों की ऊंचाई आयु आदि में ह्रास और वृद्धि करने वाले अवसर्पणी और उत्सर्पणी नाम के दो काल नित्य ही यहाँ पर प्रवर्तित होते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको। जी। और अलग अलग एक एक का जो काल है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। उत्सर्पणी का भी और अवसर्पिणी का भी। अवसर्पणी का, दोनों का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी में 6 विभाग होते हैं, 6 उत्सर्पणी के और 6 अवसर्पिणी के। अवसर्पणी के, इस प्रकार से। और सुषमा सुषमा नाम का आदि प्रथम काल है, दूसरा सुषमा काल है, तीसरा सुषमा दुष्मा है, फिर दुष्मा सुषमा है, फिर दुष्मा और अति दुष्मा। ये इस प्रकार से 6 काल बताए गए हैं। तो 6 कालों में से अलग अलग 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी और फिर 1 कोड़ा कोड़ी, 84,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी, 42,000 वर्ष कम। 42,000। कितना? हाँ, 42,000 वर्ष का। 42,000 वर्ष कम। क्योंकि जो चौथा काल है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। क्योंकि पंचम काल 21,000 वर्ष का, छठा काल 21,000 वर्ष का। तो ये 42,000 वर्ष कम कर देंगे तो पूरा क्या हो गया? 10 1 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी। सागर। हाँ, इस प्रकार से। अंतिम से पहले की अवसर्पणी, अवसर्पणी का पंचम काल हजारों वर्ष के 21,000 यानी कि 21,000 वर्ष प्रमाण है। ये बात हो गया कि छठा काल भी 21,000 वर्ष प्रमाण है। तो ऐसे टोटल ये काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के हो जाते हैं। 4, 3 7 और 2 9 और 1 10। और इन कालों में उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, 3 पल्ले की आयु, 2 पल्ले की आयु, 1 पल्ले की आयु, फिर चौथे काल में एक पूर्व कोटि से 120 वर्ष की आयु, और पंचम काल में 120 से लेके 20 वर्ष की आयु, और छठे काल में 20 वर्ष से लेके 16 वर्ष की आयु। छठे काल में 20 से 16 तक। 20 से 16, ये इस प्रकार से इनकी आयु का प्रमाण है। और उस अवसर्पणी काल के प्रारंभ के 2 कालों के पूर्ण व्यतीत हो जाने पर तृतीय काल में पल्ले का 8वां भाग प्रमाण रह जाने पर कुलकर उत्पन्न हुए। कितने? कुलकर। कुलकर। तो सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के कुलकर थे। सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमलवान, चक्षुष्मान, यशस्वान, अभिचंद्र, चंद्रा, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराज। यानी कि इस श्रुतावतार में उन्होंने बिल्कुल शुरू से लेके सारी व्यवस्था बताई। अब उसके बाद जो कुलकर थे, कुलकरों ने अलग अलग प्रतिश्रुति से लेके सीमंतर पर्यंत 5 कुलकरों ने जो दंड व्यवस्था बनाई वो हाथ शब्द से बनाई। और अभिचंद्र, सीमंदर से अभिचंद्र तक 5 कुलकर, यानी कि पहले 5 कुलकरों ने हा शब्द कहा, फिर 5 कुलकरों ने हा तथा मां शब्द कहा, फिर चंद्रलाभ से लेकर नाभिराज तक कुलकरों ने हा, मां और धिक, ये 3 शब्द कहे। समझ में आया ना? जी। ये दंड की बात, तरतमता बढ़ती गई। ये दंड की व्यवस्था बना दी गई। तो 14 कुलकरों ने भोग भूमि की समाप्ति और कर्म भूमि के प्रारंभ में होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होने से भयभीत मनुष्यों को ये व्यवस्थाएं बताई गई। क्या व्यवस्था बताई? पहले कुलकर ने सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त के विषय में बताया कि अर्थात कल्प वृक्षों का प्रकाश था, सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। कल्प वृक्षों का प्रकाश कम हुआ, सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे, तो लोग डर गए। तो बोले नहीं, ये सूर्य चंद्रमा है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरे कुलकर ने सूर्य चंद्रमा के साथ साथ तारों का भी गम, तारे भी दिखने लगे। फिर तीसरे कुलकर के यहाँ पे
पशुओं में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली जो क्रूरता है, वो क्रूरता आदि भी उन्होंने बताई कि बोले अब इन पशुओं में क्रूरता होने लगी, आप इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। फिर उन क्रूर पशुओं को समाज से अलग व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार से 14 कुलकर्णों ने अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी व्यवस्था जो है बताई इस तृतीय काल के अंत में, तृतीय काल के अंत में बताई। और लास्ट में नाभि राय ने जो नाल काटने का उपदेश दिया, जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी नाल माँ से जुड़ी हुई थी, माँ से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने इस प्रकार से नाल काटने का उपदेश दिया। अंतिम कुलकर राजा नाभिराज, मरुदेई रानी, उनके ऋषभ नाम का पुत्र हुआ। उसने इस भरत क्षेत्र में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, निर्वाण को प्राप्त हुए। उसके बाद 50 लाख करोड़ सागर पर्यंत, कितना, 50 लाख करोड़ सागर। हाँ, अर्थात एक कोड़ा कोड़ी सागर टोटल चौथा काल होता है 42 वर्षम, तो 50 लाख करोड़ तो आदिनाथ भगवान के तीर्थ में चले गए। किसमें चले गए? आधा चौथा काल ऑलमोस्ट। आधा चौथा काल आदिनाथ भगवान के तीर्थ काल, क्योंकि आदिनाथ भगवान की आयु तो एक पूर्व कोटि की थी, कुल सागर भी नहीं थी। लेकिन वे जब उत्पन्न हुए और उन्होंने जो तीर्थ चलाया, उनकी जो दिव्य ध्वनि खीरी, उनके जो 84 गणधर थे, और जो धर्म की व्यवस्था चली, उनकी बताई हुई धर्म की व्यवस्था 50 लाख करोड़ सागर पर्यंत तक चली। समझ में आया ना? हाँ, वहां से मतलब तब तक चौथा काल चालू भी हुआ था। हाँ, मतलब चौथा काल चालू हो गया ना। मतलब आदित्य भगवान के पश्चात वो तो तृतीय काल था, किंतु दूसरे तीर्थंकर आदिनाथ, उत्पन्न होने के आदि लिए इतना समय गया। हाँ, आदिनाथ भगवान के बाद जो दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हुए, वो 50 लाख करोड़ सागर के बाद हुए। जी। कितने हुए? 50 लाख करोड़ सागर के बाद और जब तक दूसरे तीर्थंकर पैदा नहीं होते हैं, तभी तक पहले तीर्थंकर का ही तीर्थकाल माना जाता है। माना जाता है जी। तो इसका मतलब आदिनाथ भगवान का तीर्थकाल कितना हुआ? 50 लाख करोड़ सागर। 50, अर्थात आधा आधा चौथा काल। आधा चौथा काल ऑलमोस्ट जी। हाँ, दिव्य ध्वनि खिड़ने से। तो दिव्य ध्वनि खिड़ने के पश्चात 50 लाख, फिर तो 50, जब तक दूसरे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं होगी तब तक उन्हीं का शासन चलेगा, जब तक दूसरा राजा नहीं आएगा। वो राजा जाने के बाद भी उसके सेवक मंत्री, और ये काम आदिनाथ भगवान तो एक पूर्व कोटि की आयु पूरी करके चले गए। तो इस शासन की व्यवस्था को चलाने वाले जो नियामक देव आदि होते हैं, जो उनके शासन रक्षक देव होते हैं, इसलिए उनको शासन रक्षक कहा है, वे भी इसमें सहयोगी होते हैं, जो 50 लाख करोड़ तक ये व्यवस्था चलती है। जी। इसलिए उनको नाम क्या दिया गया? शासन रक्षक। वे द्वारपाल नहीं है, दरवाजे पे खड़े होने वाले नहीं है, वे शासन रक्षक शब्द से दिया गया उनको। अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो जिन शासन चलाया, उस जिन शासन की सुरक्षा करने वाले वो जो देव हैं 24 तीर्थंकर की यक्षिणी, वो शासन रक्षक देव हैं। तीर्थंकरों के कुल परंपरा को चलाने वाले देव नहीं है, तीर्थंकरों के द्वारा जो शासन बताया गया है, उस परंपरा को सुरक्षित रखने में सहयोग करने वाले देव है ना, समझ में? जी। हाँ, ये जो साधारण समझते हैं यार, ये साधारण नहीं है। एक दो चीज होती है पंकज जी, एक होता है राजा और एक तरफ होता है मंत्री, और राजा और मंत्री के बीच में होती है प्रजा। अर्थात राजा डायरेक्ट प्रजा को नहीं कहता, प्रजा को राजा किसको कहता है? मंत्री को। मंत्री को कहता है, और मंत्री उस बात को, राजा की बात को प्रजा तक पहुंचाता है, क्योंकि प्रजा डायरेक्ट राजा तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए इन देवताओं को, शासन रक्षक देवताओं को मंत्री के स्थान पे बना। किसके स्थान पे बना गया है? मंत्री के स्थान पर। अब आप सोच सकते हो मंत्री की क्या कीमत होती है। जी। साधारण तो नहीं होते, पक्का साधारण नहीं होते। हाँ, किसी संस्था का कोई भी अध्यक्ष होता है, मंत्री पहले अध्यक्ष का काम है और सेकंड नंबर मंत्री का है। अध्यक्ष तो सिर्फ मंत्री को बता देता है और सारे बाकी के काम मंत्री करता है, और मंत्री के माध्यम से वो बात सारी जहां तक पहुंचानी होती है मंत्री के माध्यम से पहुंचती है।
ये चीज है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शासन, शासन को अब भगवान तो जिनेन्द्र देव है। स्वामी जी नमोस्तु। नमस्ते। सही कह रहा हूं ना स्वामी जी मैं? सुन रहा हूँ स्वामी से। अच्छा ठीक है। तो ये इस प्रकार से 50 लाख करोड़ काल बीत गया। इसके बाद आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान दूसरे तीर्थंकर हुए। उन्होंने भी जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने कहा उसी प्रकार से अजितनाथ भगवान ने कहा। ये बात भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो आदिनाथ भगवान ने कहा और जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने कहा उसी प्रकार से अजितनाथ भगवान ने कहा। नई कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही। आज का हर हर विद्वान, व्रती, महाव्रती, श्रावकों को एक नई बात कहने की कोशिश करता है, जिससे श्रावने वाले को ये लगे कि इन्होंने हमें कुछ नया बताया। नया हमको बताना ही नहीं है। जो आगम में, द्वादशांग में, जो आदिनाथ ने उनकी दिव्य धनी खिरी और अजितनाथ भगवान की दिव्य धनी खिरी, उन दोनों में एक बाल बराबर का भी अंतर नहीं था। जो उनके गणधरों ने लिखा और जो अजितनाथ भगवान के गणधरों ने लिखा, उसमें एक बाल बराबर का अंतर नहीं था। हम कौन सी नई बात बताने के लिए जा रहे हैं? क्या कोई नया चिंतन देने के लिए जा रहे हैं? हाँ, आपको कोई चिंतन समझ में नहीं आया है, बाद में समझ में आया है, तो वो नया कुछ समझ में नहीं आया है, ये बात। तो इसलिए उन्होंने कहा जैसा वृषभनाथ तीर्थंकर ने तत्वोपदेश दिया, वैसा ही संपूर्ण आगम श्रुत तत्वोपदेश अजितनाथ भगवान ने दिया और वो भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस मूल प्रकार गाथा में, अजितनाथ है। मूल गाथा में तद्वत शब्द दिया है उन्होंने, हाँ, 22 नंबर गाथा में। क्या क्या दिया है? 22 नंबर गाथा की आप जो चर्चा भी कर रहे हो, उसमें तद्वत शब्द है, मतलब उसी प्रकार, बिल्कुल अलग हाँ, कुछ उसी नहीं है। प्रकार तद्वत। तद्वत शब्द दे दिया। मैंने पुस्तक आपको भेज दी थी क्या? अब भगवान मेरे पास उसकी शतावतर का पीडीएफ पहुंच गया मेरे पास में, तो उसी को आज हाँ वो मेरे स्वाध्याय अभी मैंने खोल करके चल रहा हूँ उसी के साथ। हाँ, ठीक है। तो तद्वत, इस बात को इसी गंभीरता से इसीलिए ध्यान रखना है, तद्वत। हाँ स्वामी जी। इसीलिए धर्म के संस्थापक कोई नहीं होते हैं, धर्म के प्रवर्तक होते हैं। पूर्व हाँ, में पूर्व के तीर्थंकरों ने जिन तत्व का वस्तु स्वरूप का वर्णन किए, वही वर्णन वह स्वयं करते हैं। और आगे के जो अरिहंत तत्व तीर्थंकर होंगे वे भी उसी बात को कहेंगे। माने उनके बात की पुनरावृत्ति कर रहे, उनसे पढ़ करके, लिख करके, सीख करके आए और फिर बता रहे आगे वालों को। ऐसा भी अर्थ नहीं है इसका। स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वस्तु स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार उनको अवगत हुआ, तो उसका वह वैसा ही कथन करेंगे। इसलिए मैंने पीछे एक बार कहा था कि असंख्य सत्यवादियों के कथन एक ही होंगे, लेकिन असंख्य अज्ञानियों के कथन असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि अज्ञान में विविधता है, अज्ञानियों में विविधता है। ज्ञान और ज्ञानियों में कोई भिन्नता नहीं है, विविधता नहीं, वह एक जैसा ही विचार होगा। तो इस प्रकार से जितने भी केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान समान है। और केवल ज्ञान के समान होने पर गणधरों का ज्ञान भी समान है, द्वादशांग की रचना भी समान है, और उनके अक्षर लिखे गए हैं वो भी समान है, और जो श्रुत ज्ञान के क्षयोपम है वे भी सब समान। इस प्रकार दूसरे तीर्थंकर की परंपरा में 30 लाख करोड़ सागर चले गए। 50 और 30 कितने हो गए? सी 80। फिर तीसरे संभवनाथ भगवान के परंपरा में 10 लाख करोड़ सागर चले गए। 80 और 10, 90 हो गए। 90। कौन से तीर्थंकर में? तीसरे तीर्थंकर तक, संभवनाथ तीर्थंकर तक। तीसरे चौथे, हाँ। और अभिनंदन नाथ भगवान के 9 लाख करोड़ और चले गए। कितने? 9 लाख। तो 99 हो गए। तो 99% काल 4 तीर्थंकरों में चला गया, और बाकी जो बचा 1% है वो बाकी के 20 तीर्थंकरों में जाना है। क्या बात है, और ये कुमार बहुत बहुत है। अद्भुत है भगवान, ये अद्भुत है। मतलब ये तीर्थ हाँ काल को अगर देखेंगे तो पहले 4 तीर्थंकरों का ही 99% हुआ है। हाँ। और 99% में भी अब जो एक एक बचा, एक को हमने 100% बना लिया। एक को क्या किया? सौ तो प्रतिशत बना लिया। सुमतिनाथ भगवान की परंपरा में 90,000 करोड़ वर्ष चले गए।
90,000 करोड़ सागर। तो एक भाग का बहुभाग तो सुमतिनाथ भगवान ने ले लिया। हाँ, और पद्म प्रभु भगवान की परंपरा में 9,000 करोड़, सुपार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में 900 करोड़, समय बीतने पर चंद्र प्रभु हुए, और चंद्र प्रभु भगवान की परंपरा में 90 करोड़ सागर बीतने पर पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर हुए। और आगम से प्राप्त ज्ञान से जाना जाता है कि संभवनाथ भगवान से लेकर पुष्पदंत तक श्रुत परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही। ये हो गया इस प्रकार से। अब आगे अपन चलते हैं। तदनंतर 9 करोड़ सागर प्रमाण गणना से पुष्पदंत भगवान के तीर्थ में पल्ल्योपम के चतुर्थांश के शेष रहने पर वो भगवान की वाणी रूप श्रुत ज्ञान समाप्ति को प्राप्त हो गया, अर्थात श्रुत का विच्छेद हो गया। क्या हो गया? श्रुत का विच्छेद हो गया। विच्छेद हो गया, अर्थात इस टाइम में 9 करोड़ सागर प्रमाण गणना से पुष्पदंत भगवान का तीर्थ था, तो उसमें पल्ल्योपम का चतुर्थ भाग शेष रहने पर, जब जब कितना भाग शेष रहा? 1/4 पल्य। 1/4 पल्ले, अर्थात 1/4 पल्ले। किसमें से 9 करोड़ सागर तो बीत गया, लेकिन 1/4 पल्ले शेष रहा। तब भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया गया वो श्रुत ज्ञान विच्छेद को प्राप्त हो। अब इस एक पल्ले की चौथाई भाग के बाद शीतलनाथ भगवान हुए। बात समझ में आ गई ना? जी, मतलब वो विच्छेद काल उतना है। विच्छेद का पल्ल्योपम का 1/4 भाग जी। शीतलनाथ भगवान हुए। फिर वापस शीतलनाथ भगवान के, यानी कि शीतलनाथ भगवान से पहले कौन से थे? पुष्पदंत पुष्पदंतनाथ। भगवान के और शीतलनाथ भगवान के काल के बीच में पल्ल्योपम का चौथा भाग प्रमाण श्रुत ज्ञान विच्छेद को प्राप्त हुआ। ये बात हुई। जी जी। अब शीतलनाथ भगवान हुए। शीतलनाथ भगवान ने वापस जो है श्रुत की परंपरा चालू हुई। तो उन शीतलनाथ भगवान के काल में भी, जब उनके काल में पल्ले का चौथा भाग काल शेष बचा, उनके काल में भी फिर वापस श्रुत ज्ञान का विच्छेद हुआ। अच्छा, पल्ले का चौथा भाग परिमित काल तीर्थ विच्छेद रहने पर भी शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर हुए और उन्होंने श्रुत को फिर से अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकट किया। हाँ, अब शीतलनाथ भगवान के काल में, उनका काल कितना था शीतलनाथ भगवान का? जब 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागर प्रमाण अंतराल में जब आधा पल्ले तक धर्म परंपरा अविच्छिन्न रही, अर्थात उनके काल में आधा जितना टोटल उनका काल था शीतलनाथ भगवान का परंपरा का, उसमें आधा पल्ले तक विच्छेद रहा। मतलब पहले एक कितना चौथाई रहा? पल्ले था, अब एक आधा पल्ले, मतलब ज्यादा विच्छेद रहा। अब हाँ, 1/2 ज्यादा विच्छेद हुआ। शीतलनाथ भगवान के। फिर श्रेयांसनाथ भगवान हुए। तो श्रेयांसनाथ भगवान शीतलनाथ भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म परंपरा 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागर तक अविच्छिन्न चली और अंत में आधा पल्ले तक फिर टूटी। आधा पल्ले तक टूटी रही और फिर 11वें तीर्थंकर ने उसको प्रवाहित किया। यानी कि 9वें तीर्थंकर के काल में 1/4 पल्ले और 10वें तीर्थंकर के काल में 1/2। 1/2 पल्ले। और इसके बाद 11वें तीर्थंकर हुए। 11वें तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित श्रुत रूपी तीर्थ 54 सागर प्रमाण काल में, उनका कितना काल था? 54 सागर। तो पल्ले का 3/4 भाग शेष रहने पर उनके तीर्थ में विच्छित्ति हुई। भगवत 54 यहाँ सागर पर में मतलब ये बात दिख रही है कि एक 9वें 10वें और 11वें अगर 3 देखेंगे तो अगले अगले तीर्थंकरों में विच्छेद ज्यादा ज्यादा हो रहा है। हाँ, पहले में 1/4 था, फिर 1/2 हुआ, यानी कि आधा हुआ। अब 3/4 इनके पौन पल्ले हुए। पौन पल्ले तक विच्छेद रहा। हाँ, तो पौन पल्ले के बीतने पर फिर वासुपूज्य भगवान हुए और उन्होंने धर्म को प्रकट किया। और 11वें तीर्थंकर स्नान के बाद इन्होंने भी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, वासुपूज्य। इस प्रकार वासुपूज्यात्मज वसुपूज्यात्मज वासुपूज्य भगवान, वसुपूज्य के बेटे वासुपूज्य। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ के तीर्थों में सागरों के क्रम से पल्ले के 3 भाग बीत जाने से युक्त, ये अलग अलग बताया ना कि भगवान वासुपूज्य जो कि नृपति वसुपूज्य के आत्मा से, उनके तीर्थ में 30 सागर समय व्यतीत होने पर पल्ले के अंतिम भाग में धर्म का विच्छेद हो गया। वासुपूज्य भगवान के भी पल्ले के अंतिम भाग में,
विमलनाथ भगवान के तीर्थ में 9 सागर पौन पल्ले समय व्यतीत होने पर पल्ले के चौथे भाग तक के लिए फिर धर्म का विच्छेद हो गया। फिर अनंतनाथ भगवान के तीर्थ में 4 सागर के अंतिम पल्ले के आधे भाग में फिर धर्म का विच्छेद हो गया। और धर्मनाथ भगवान के बाद पौन पल्ले कम 3 सागर व्यतीत हो जाने पर पल्ले का चतुर्थांश तक धर्म विच्छेद हुआ। इस प्रकार कहां तक धर्म विच्छेद हुआ? धर्मनाथ भगवान तक। फिर शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। अर्थात आप ये सोचो, चौथे काल में भी धर्म का विच्छेद हो गया। ये हमारा पुण्य है कि आज हमारे पंचम काल में धर्म अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, पंचम काल होते हुए भी। और उस जिस समय चौथे काल में धर्म का विच्छेद हुआ, उस समय जो लोग पैदा हुए तो उनको चौथे काल में पैदा होने का मतलब क्या निकला? जी, चौथा काल होते हुए भी धर्म नहीं मिला। हाँ, और तुमको पंचम काल होते हुए भी धर्म मिल रहा है। धर्म का विच्छेद मतलब उसका क्या? अभी पंकज ये पूछ रहे हैं धर्म के विच्छेद का क्या डेफिनेशन है। धर्म के विच्छेद का डेफिनेशन यही है कि कोई भी उपदेशक, उपदेश करने वाला, शास्त्रज्ञ, शास्त्र की बात बताने वाला, हमको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था नहीं बची। हाँ, तो जब धर्म का उपदेश ही नहीं बचा तो इसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि श्रावक, श्राविका या मुनि महाराज ये सब विच्छेद हो जाएंगे, चतुस्संग क्योंकि नहीं सब रहेगा। के सब श्रुत के ऊपर चलते हैं। जी, चतुस्संग का ही विच्छेद मानना पड़ेगा। हाँ। हम्म। माने नहीं तो, हाँ स्वामी जी। चतुर्विध संघ का होना ही धर्म है। हाँ क्योंकि धर्म माने कहीं न धर्मो धार्मिक बना, जो कहा, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। ये बात। धार्मिक व्यक्ति से ही धर्म जीवंत है। धार्मिक व्यक्ति का आचरण ही धर्म है। और धार्मिक व्यक्ति व्रती लोग ही ना हो, चाहे वह मुनि आदि का श्रावक श्राविक का रूप में, तो फिर तो अधर्म ही, मिथ्यात्व और अव्रत और कषाय असंयम सारी बातें वहां पर होगा। स्वामी, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के बीच में जो अरहंत होते हैं, उनके द्वारा भी जो चतुर्वेद संघ को जो मार्गदर्शन मिलता है और व्रतिक होता हाँ है, ठीक है, चलेगा। तो उसको भी जो क्या है, धर्म प्रवर्तन ही माना जाएगा। हाँ, धर्म प्रवर्तक नहीं, प्रवर्तक तो तीर्थंकर थे, उन नहीं, तीर्थ, तीर्थंकरों के लेकिन अंडर में उस, रहकर उन्होंने किया। हाँ, अंडर में किया माने जो क्या है, उनके काल में भी चतुर्वेद संघ सुरक्षित था। व्रताचरण करके, हाँ, संयम धारण करके स्वर्ग मोक्ष जाते थे। तो उसको विच्छेद के रूप में नहीं माना जाएगा। नहीं, विच्छेद के हाँ रूप में तो वो माना जाएगा जहां न तो चतुर्विद संघ बचा, न कोई जी, धार्मिक व्यवस्था बची, न मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, क्षुल्लक क्षुल्लिका बचे। कोई धार्मिक व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं बचा। आधा पल्ले तक, पौन पल्ले तक, 1/4 पल्ले तक, वो सारा सिस्टम। फिर जब नए तीर्थंकर हुए तब उन्होंने उस चीज को वापस चालू किया। जी। तो अभी देखा जाए तो तीर्थंकर भी नहीं और अरहंत भी नहीं है। तो अभी जो धर्म चल रही है, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों के द्वारा ही चल रहा है, कहा जाएगा। और इसमें भी एक बात और है स्वामी जी, हमने ये जो अर्थ लगाया है, ये हमने अपनी समझ से लगाया है। वहां धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ, इतना ही लिखा है। अब इसकी व्याख्या कैसे करनी है कि उसमें धर्म तीर्थ में क्या क्या विच्छेद हुआ, ये और गंभीरता वाला प्रश्न है। और फिर जी। उसके लिए बहुत पूर्व बढ़िया, शास्त्र क्या? बहुत बढ़िया। मतलब ये सारासार विचार से तो भाई 7 अरहंत सिद्ध नहीं है, बट बाकी की 7 देवता है, वो होती है कि नहीं होती है, शास्त्र रूप किस हाँ, रूप में होता है, चैत्य चैत्यालय होते नहीं होते हैं। मंदिर होते हैं नहीं होते, या मंदिर भी गायब हो गए, या मंदिर भी खत्म हो गए, प्रतिमाएं भी खत्म हो गई, श्रावक श्राविका भी खत्म हो गए, कोई साथ बताने वाला, सुनने वाला, उपदेश देने वाला, ये सब भी खत्म हो गए। तो क्या किस प्रकार की व्यवस्था, उसमें कौन कौन सा अभिप्राय लेना, इस अभिप्राय को हम जो है एकदम से खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भी खुलासा नहीं है, पढ़ने में नहीं आया। हम इसकी ये जितनी भी बातें हमने की है ना, ये हमारी कल्पना से की है कि ऐसा धर्म तीर्थ का विच्छेद का मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है। तिलोय परंपरा पन्नत क्यों करना? हाँ स्वामी जी। ति- तिलोय पन्नति ग्रंथ में जैसा कहा ना, पंचम काल हाँ के अंतिम समय में 4 रहेंगे और चारों का भी
स्वर्ग जाने के बाद हाँ, वहां भी इन सब का धर्म तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा तो पंचम काल के अंत में। हाँ, तो तीर्थंकरों के बीच में जो काल है, जैसे विकृत रूप धारण किया किसी ने, जैसे हम्म। दिगंबरियता को छोड़ करके दिगंबरियता में विकृति ला करके अन्य वेश धारण करके यही जैन धर्म के नाम से धर्म चलाने लगे, लेकिन विकृत रूप से चलाने लग जाए, पूजा पाठ में मान लीजिए, आचार विचार में कहे, सिद्धांतों में, तो क्या उसको धर्म चल रहा है कहेंगे कि यहाँ धर्म लोप हो चुका है और विकृत रूप में चल रहा है, ऐसा कहा जाएगा? अब वो मेन तो जो हमारा द्वादशांग शुद्ध ज्ञान है उसकी अगर चर्चा ही नहीं है, अन्य मत तो कितने भी चले, अगर अपने मत की चर्चा लेश मात्र भी नहीं है और अन्य मत कितने भी चले तो वो विच्छेद ही कहलाएगा। जैसे कि जैन धर्म में अवान्तर जो भेद है, प्रभेद है, हाँ उपभेद है, शाखाएं हैं, कहे नाम न लेते हुए, हाँ। लेकिन नाम तो जैन धर्म का है, लेकिन विकृत रूप से अगर उसको कर रहे हैं, सब दृष्टि श्रावक भी विकृत आचार विचार और यति रूप को धारण करके भी इस प्रकार करने लगे, तो वहां पर धर्म खंडित उसमें हो उसमें चुका। क्या होता है स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो विकृत होता है कभी भी विकृत संपूर्ण रूप से विकृत नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका शुद्ध अंश भी शेष बचा रहता है। शुद्ध अंश रहता है तो शुद्ध अंश ही विकृत होता है और उससे शुद्ध अंश भी शेष बचा रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब शुद्ध अंश तो रत्नत्रय धारण के साथ जो निर्ग्रंथ अवस्था है, दिगंबरी अवस्था है, ये तो इसका मूल अवस्था। अब हाँ, इस अवस्था में अगर कहीं समझौता हुआ हो और फिर भी लेबल, मात्र लेबल चला रहे हैं, तो उसको क्या धर्म चल रहा है ये माना जाएगा? कहीं ना कहीं व्यवहार में तो माना ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई त्यागी व्रती है, शिथिला चरण में है, लेकिन उपदेश तो धर्म का ही दे रहा है। उसका अपना इंडिविजुअल मैटर हो सकता है कि वो शिथिलाचारी है, लेकिन तत्व का तो उपदेश दे सकता है वो, उसमें कोई बाधा नहीं है। तत्व उपदेश में यह कहने लगा है, झाड़ू लगाते हुए एक स्त्री को मोक्ष प्राप्त होता है। नहीं, ये तत्व उपदेश ग्रह थोड़ी है। तत्व उपदेश का हाँ, मतलब तो जैसे 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 हम लोग हैं और हम लोग किसी अपने चारित्र में जिस चारित्र को किसी कारण से पाल नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम जब उपदेश देने बैठते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल के भाव से हम अपने चारित्र को कहीं कम पाल पा रहे हैं, लेकिन उपदेश जब दिया जाएगा 5 समिति का और 5 महाव्रतों का, 28 मूल गुणों का, तो जैसा उपदेश है वैसा ही दिया जाएगा। ये बात में क्या अपने वैयक्तिक कमजोरी होना अलग है, लेकिन है। वैयक्तिक हाँ, कमजोरी को सिद्धांत बना करके अगर प्रस्तुत करने लग जाए जन हाँ, सामान्य व्यक्ति के बीच कमजोरी में। को सिद्धांत बना के प्रस्तुत करना, ये श्रुत का अवर्णवाद है। जी। फिर अनंतनाथ भगवान के तीर्थ में 4 सागर के अंतिम पल्ले के आधे भाग में धर्म का विच्छेद हो गया, ये धर्मनाथ भगवान का हो गया। अब इसके बाद अनंतर धर्मनाथ 15वें तीर्थंकर की धर्म परंपरा के समाप्त होने पर शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, और शांतिनाथ भगवान ने भी इस प्रकार से आधा पल्ले बीतने पर, शांतिनाथ भगवान की धर्म परंपरा के आधा पल्ले बीतने पर कुंथुनाथ भगवान हुए। कुंथुनाथ भगवान की धर्म परंपरा के 1000 करोड़ वर्ष कम पल्ले का चौथाई भाग व्यतीत होने पर अरयनाथ भगवान हुए। अरयनाथ तीर्थंकर की धर्म परंपरा के जब 1000 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए तब मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हुए। मल्लीनाथ भगवान की तीर्थ के 54 लाख वर्ष व्यतीत होने पर मुनीश्वरनाथ भगवान हुए। अर्थात मल्लीनाथ और मुनीश्वरनाथ भगवान का बीच का अंतराल काल था 54 लाख वर्ष। फिर मुनीश्वरनाथ भगवान के धर्म तीर्थ में 6 लाख वर्ष व्यतीत होने पर नवीनाथ 21वें तीर्थंकर हुए। फिर नवीनाथ के तीर्थ के 5 लाख वर्ष व्यतीत होने पर नेमिनाथ हुए। नेमिनाथ के तीर्थ से 83,750 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान पार्श्वनाथ हुए। अर्थात नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान का अंतर था 83,750 वर्ष, और भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। इस प्रकार से काल कम 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 होता गया, यहाँ तक आ गया भगवान कितना। इसका मतलब ये चार। रामायण, रामायण और हाँ, महाभारत के जो काल है, रामायण और महाभारत के जो काल है, वो आप जैन लगा दर्शन लीजिए, की अपेक्षा से अलग आ जाएंगे। वो करीबन 12.5 लाख वर्ष आता है। जी, मतलब ये मुनीश्वरनाथ भगवान का काल तो रामायण का होगा हाँ, और नेमिनाथ भगवान का काल महाभारत का, तो ये नहीं नहीं, 12.5 लाख तो आज तक आता है। आज जो हम हुए ना, हमारे से 12.5 लाख वर्ष पूर्व रामचंद्र जी आदि हुए थे, और बाकी के तीर्थंकरों का काल निकाल लीजिए, वो देवीनाथ भगवान के समय में हुए, मुनीश्वरनाथ भगवान के समय जी में हुए।
तो इस प्रकार चार निर्मल ज्ञानों की संपदा से प्रकट बुद्धि वाले परंपरा से अविच्छिन्न यति जन द्वारा वह उदात्त तत्व वाला श्रुत कहीं भी विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से ये बात यहाँ तक हो गई। 24 तीर्थंकरों ने मात्र उनको प्रकट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा किताब के हिसाब से नहीं लेके अपने हिसाब से इसको थोड़ा बोलूंगा तो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। जी ठीक है ना। जी जी। तो उसके बाद महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, 12 वर्ष तक तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, समोसरण देवों ने लगाया। 66 दिनों तक भगवान की दिव्य धनी नहीं खिली क्योंकि उनकी वाणी को झेलने वाले गणधर गुरु का अभाव था। तब सोदार बिंदर को ये बात समझ में आई तो अवधि ज्ञान से जानकर गणधरों को लाने का उपक्रम किया गया। अब गौतम ग्राम में गौतम गोत्री, गांव का नाम उनका था गौतम, गोत्र का नाम था गौतम, गांव के नाम से ही उनके गोत्र का नाम क्या, गांव के जैसे नाम से पटनी, पटनी गांव के नाम से पाटनी होता है क्या, जी, आज भी ऐसा देखा जाता है। पटनी गांव के नाम से पाटनी हुए। अंडेल वाला में पाटनी होते हैं ना, जी अजमेर के अजमेरा। तो इसी प्रकार से गौतम ग्राम में गौतम गोत्री, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति 3 ब्राह्मण थे। तीनों वेदों को मानने वाले थे और उनके अध्ययनशाला में दूर दूर से छात्र आते थे। 500 शिष्य तीनों के। सौदार मिंद्र कैसे भी करके युक्ति से उनको समोसरण में ले आया। मान स्तंभ को देखकर उनका मान गलित हो गया क्योंकि मान स्तंभ इसी के लिए होते हैं, मान स्तंभ, मान के खंबे को गिराने वाला। सच्चे धर्म में उनको श्रद्धा ही, भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पण करके उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली। परिणामों की विशुद्धि हुई। इंद्रभूति मुनि को 4 ज्ञान, मध्य ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, चारों ज्ञान एक साथ प्रकट हुए, अर्थात मिथ्यात्व से सीधे 7वें गुणस्थान में जाकर 4 ज्ञान के धारी वे बन गए और गणधर पद पर आसीन हुए। भगवान की दिव्य धनी खिली। भगवान की दिव्य धनी कब गिरी? श्रावण कृष्णा एकम के दिन, जिसको हम वीर शासन जयंती कहते हैं। और भगवान गौतम स्वामी ने अंतर मुहूर्त में ही द्वादशांग की रचना कर। इसमें अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग रचना। गौतम स्वामी की कथा, प्राचीन अगर कथा देखेंगे तो बड़ी विचित्र है, पूर्व जन्मों की। सही आपने पढ़ी है? व्रत कथा कोश में स्वामी जी हाँ स्वामी। गौतम गणधर का पूर्व चरित्र, पूर्व भवावली पढ़ना हो तो बृहद व्रत कथा कोश में पढ़ सकते हैं। और बृहत बृहत व्रत कथा कोश जो हमारे आचार्य कुंतुसार महाराज जी ने संकलन किया है, उसमें हर प्रकार के विधानों का भी वर्णन है, व्रतों का, उपवासों एक का। आचार्य ने छोटी सी किताब लिखी है गौतम चरित्र। क्या लिखी है? गौतम चरित्र। संस्कृत और हिंदी है उसकी, बहुत सुंदर कथा है। और उस कथा को पढ़ के लगता है कि वास्तव में गौतम स्वामी को किस प्रकार से लब्धि की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने लब्धि विधान व्रत किया था। कौन सा व्रत किया था? लब्धि विधान का। और लब्धि विधान व्रत के प्रभाव से अचानक उनको भगवान का समोसरण यानी कि गौतम स्वामी, गौतम इंद्र जबरदस्ती उनको ढूंढ ढांड के लाए। यानी कि जो भटक रहे थे, जो वेदों के पारगामी थे, तो सोदर इंद्र उनको खींच खांच के लाए, नहीं भाई तुमको ये करना है। और वो प्रभाव था लब्धि विधान व्रत का। इसका प्रभाव था लब्धि विधान। लब्धि विधान व्रत। तो ये बात मैं आपको कल थोड़ा सा मैं गौतम स्वामी के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद गौतम स्वामी गौतम स्वामी ने पूरा द्वादशांग अपने सहधर्मी सुधर्माचार्य के लिए दिया। किसके लिए दिया? सुधर्मा स्वामी को। अर्थात गौतम स्वामी गणधर बने। 30 वर्ष तक महावीर भगवान का भव्य जीव को उपदेश हुआ। कार्तिक कृष्ण अमावस्या से महावीर भगवान मोक्ष गए और अमावस्या की रात्रि को ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। अमावस्या की रात्रि में केवल ज्ञान हुआ। और जिस समय केवल ज्ञान होता है उसी समय देव लोग पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि पूजा का निषेध है। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले महावीर भगवान मोक्ष गए, तो देवों ने आके सूर्योदय से पहले ही भगवान की पूजा की। और आज भी जगह जगह मंदिरों में सूर्योदय से पहले ही मंदिरों में भगवान के अभिषेक हो जाते हैं। अगर शाम को सूर्यास्त के बाद कर दें तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और सुबह सूर्योदय से पहले तो रघुरथ चल रहा है। क्या बात समझ आई ना? इसलिए कहीं भी आगम में रात्रि पूजन का निषेध नहीं है, रात्रि अभिषेक का निषेध नहीं है। और जो रात्रि पूजन और अभिषेक का निषेध करते हैं वे आगम का निषेध करते हैं।
उस समय पंचम काल शुरू होने में 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी। गौतम स्वामी ने पूरा द्वादशांग अपने सहधर्मी सुधर्माचार्य के लिए दिया। किसके लिए दिया? धर्म सुधर्माचार्य। स्वामी को। और 12 वर्ष के बाद वे मुक्त हुए। सुधर्माचार्य केवल ज्ञानी नहीं, उन्होंने भी वो शुद्ध जम्बू स्वामी के लिए प्रतिपादित किया। 12 वर्ष तक जम्बू स्वामी उसका उपदेश देकर मुक्त हुए। उसके बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान केवल ज्ञान 38 वर्षों तक धर्मोपदेश देकर वे भी मुक्त हुए। इसके बाद भरत क्षेत्र में अनुबद्ध केवली रही हुई, अर्थात ये 3 अनुबद्ध केवली हुए, अर्थात एक के केवल ज्ञान के बाद तुरंत केवल ज्ञान। विष्णु मुनिराज उस समय द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली हुए, फिर नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस प्रकार ये 5 द्वादशांग के ज्ञाता हुए। इनका टोटल काल था 100 साल। कितना काल था? 100 साल। इनके समय तक पूर्ण द्वादशांग प्रकाशित था। इसके बाद 11 अंग, 10 पूर्वधारी, 11 आत्मसाधक हुए। विशाखदत्त, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, गतिसेन, विजयसेन, बुद्धिमान, गंग, धर्म, इनका सम्मिलित काल 183 वर्ष था। इसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पांडु, धूमसेन, कंस, ये 5 साधु 11 अंग के धारी हुए। पूर्व ज्ञान नष्ट हो गया, सिर्फ 11 अंग बचे। इनकी समय संख्या थी 220 वर्ष। उस समय यह श्रुत ज्ञान 3/4 अंश में प्रकट था। योग्य पात्र का भाव होने से वह कम होता गया, क्योंकि धारणा शक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी? धारणा शक्ति। इसके बाद क्रम से 118 वर्ष तक समुद्र, अभयभद्र, जयबाहु, लोहारी, ये चारों आचारांग नाम के प्रथम अंग के धारक। ये 4 किसके धारक थे? सिर्फ आचारांग। इनके समय में श्रुत ज्ञान का 1/4 भाग ही प्रकाशित रहा। वीर भगवान के निर्वाण के पश्चात भी करीब 62 वर्ष तक भरत क्षेत्र में केवल ज्ञानी हुए और 683 वर्ष तक अंग ज्ञान की परंपरा जारी रही। महावीर भगवान के मोक्ष आने के बाद 62 वर्ष तक तो केवल ज्ञानी रहे और 683 वर्ष तक कौन रहे? अंगधारी। अंगधारी। इसके बाद वीरेंद्र, श्रीदत्त, शिवदत्त, अरदत्त नामक यति अंग और पूर्वों के एक देश को जानने वाले हुए। इन्हीं अंग पूर्व के एक देश ज्ञानी अनेक साधुओं के मध्य में पुंड्रवर्धन नगर में आचार्य अरद बलि हुए। कौन कौन हुए? अरद बलि आचार्य। अरद बलि। वे श्रुत ज्ञान का प्रचार प्रसार करने, धारण करने, निर्मल बनाने आदि क्रियाओं में लगे रहते थे। अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे तथा मुनि संघ का निग्रह करना, अनुग्रह करने में समर्थ थे। उन्होंने 100 योजन में स्थित मुनि समाज को 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के लिए बुलाया। क्या किया? 100 योजन वाले 100 योजन मतलब 400 कोस। 400 कोस का मतलब 1200 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया से। जी। 1200 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया से उन्होंने 5 वर्ष का प्रतिक्रमण करने के लिए सब साधुओं को बुलाया और सभी साधु आए। आचार्य महाराज ने बोला सब साधु आ गए क्या? तब सबने कहा हम अपने अपने संघ के साथ आ गए। क्या कहा? सब अपने अपने संघ के साथ आ गए। ये शब्द उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना। उन वचनों को सुनकर आचार्य महाराज विचार करने लगे, इस कलिकाल में जैन धर्म अब संघ गण आदि के पक्षपात में रहेगा। ये मेरा संघ, ये तेरा संघ, ये मेरे आचार्य, ये तेरे आचार्य, मैं इनका शिष्य, तू इनका शिष्य, ये सब जो है ये सिस्टम चलेगा और चल रहा है, देखा जा रहा है। मतलब ये आज का नहीं है, 2000 वर्ष पूर्व वाला है। हाँ। और फिर उन्होंने क्या किया? अलग अलग संघों की स्थापना कर दी। सेन संघ, नंदी संघ, ये इस प्रकार से। उसके पश्चात मांगनंदी नाम के श्रेष्ठ आचार्य हुए। वे भी अंगपुर संबंधी एक देश के ज्ञाता थे। वे भी अपनी आयु पूर्ण करके चले गए। आचार्य अरदबली स्वामी के युग प्रतिक्रमण के समय जब साधु इकट्ठे हुए थे, उस सभा में एक पत्र आया। उस सभा में क्या आया? पत्र। अरदबली आचार्य की जो सभा हुई थी, उसी सभा में एक पत्र आया। किसका? दर्शन आचार्य का। दर्शन आचार्य उस समय उर्जन पर्वत की तलहटी में स्थित चंद्र गुफा में रहते थे और उन्हें अग्रायणी नाम की दूसरे पूर्व की, अपनी तालाजी में बात चली थी, अग्रायणी नामक दूसरे पूर्व की पंचम वस्तु के अंतर्गत चतुर्थ महाक्रम प्रावृत का ज्ञान था। जब उन्होंने जाना कि उनकी आयु का अंत निकट है, विचार किया, मैंने जिस श्रुत को गंभीर रूप से अध्ययन किया, आज तक वो व्यवस्थित मेरी आत्मा में है, मेरे बाद कहीं विच्छेद ना हो जाए। अतः वह वेणनाथ नदी के तट पर स्थित अरदबली स्वामी के सानिध्य में होने वाले युग प्रतिक्रमण में इकट्ठे हुए साधु समुदायों के बीच में एक पत्र लिखकर भेजा था। बताइए समझ में? जी। और उस पत्र में लिखा था, कल्याण भाजन हो, शोभायुक्त हो, मैं उज्जैन पर्वत की तलहटी में रहने वाला आचार्य दर्शन वेना नदी के किनारे स्थित उपस्थित सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। किसने लिखा है? दर्शन महाराज। दर्शन आचार्य ने। अंग के धारी थे जो सबसे बड़े थे उस समय,
तथा आप सभी लोगों को यह काम कहता हूँ कि मेरी आयु थोड़ी बची है, मेरे द्वारा अधीन शुद्ध ज्ञान की विच्छुद्धि न हो जाए, इस कारण से ग्रहण करने में धारण करने में समर्थ तीक्ष्ण प्रतिभाशाली 2 मुनियों को मेरे पास भेजिए। पत्र का अर्थ समझकर 2 मुनियों को खोजकर भेजा गया। चर्चा चली पूरे संघ में, सब साधु बैठे थे, भाई किसको भेजना है, किसको भेजना है। तो वे मुनिराज की श्रुति भक्ति से अति शीघ्र ही आचार्य श्री के प्रति रवाना हो गए। जिस दिन दोनों मुनिराज आचार्य महाराज के पास पहुंचने वाले थे, उस दिन रात्रि में अंतिम अंतिम प्रहर में दर्शन स्वामी ने स्वप्न देखा कि 2 सफेद बैल मेरे चरणों में आकर नमस्कार कर रहे हैं। ये देखकर आचार्य श्री की नींद खुली और उनके मुख से निकला, श्रुत देवता जयमन को स्वप्न का फल जानकर कि शीघ्र ही मेरा सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, तो आचार्य महाराज को अत्यंत संतुष्टि हुई, प्रसन्नता हुई। दोनों मुनिराजों को अपने चरणों में नमस्कार करते हुए साक्षात देखा। दोनों मुनिराज आचार्य श्री के चरणों में उसी दिन सुबह पहुंच गए जिस दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा। बड़े आदर से आचार्य श्री ने दोनों के लिए अतिथि सत्कार की विधि पूरी की। दोनों आने वाले दोनों मुनियों के लिए 3 दिन के लिए उनको विश्राम दिया। फिर उन्होंने परीक्षा करने के लिए सोचा कि बोले परीक्षा करके काम करना चाहिए, कहीं ये लोभी तो नहीं है, कहीं ये शास्त्र में गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, कहीं ये पक्षपाती तो नहीं है, कहीं कोई विशेष पक्ष इनके दिमाग में तो नहीं बैठा है, शुद्ध ज्ञान के प्रति इनको भक्ति श्रद्धा है कि नहीं है। आजकल के लोग तो ग्रंथों में ही मोड़ तोड़ करने के लिए तैयार है, सुधार करने के लिए तैयार है। अगर हमारा पक्ष जिस ग्रंथ में सिद्ध होता है वो ग्रंथ मान्य है, और जिस ग्रंथ में हमारा पक्ष सिद्ध नहीं होता है वो ग्रंथ अमान्य है। अर्थात हमारा पक्ष मान्य है, ग्रंथ जाए कहीं, ऐसी व्यवस्था है। अतः 3 दिन के बाद जब मुनिराज आचार्य श्री के चरणों में वंदना करने के लिए दोबारा पहुंचे तो उन्होंने उन्हें 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में अक्षर ज्यादा था, दूसरे मंत्र में अक्षर कम था, और उनको कहा कि जिस शिला पर नेमिनाथ भगवान ने बैठकर निर्वाण को प्राप्त किया है, उसी शिला पर बैठकर 3 दिन के उपवास से ही विद्या सिद्ध करनी है। इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं कि हमारे आचार्य प्राचीन रूप से ही मंत्र विद्या आदि के जानकार थे जी। और उन्होंने 3 दिन तक तप उपवास करके जाप किया। देवी प्रकट हुई, मुनि ने, और देवी जो है विकृत रूप में प्रकट हुई। तब उन्होंने व्याकरण ज्ञान लगाया, उसको मंत्र को ठीक किया, ठीक करके दोबारा फिर सिद्धि की। फिर वो देवी व्यवस्थित रूप में प्रकट हुई, तब उनसे आज्ञा मांगी। मुनिराज बोले हमें कोई काम नहीं है, हमने तो गुरु जी की आज्ञा थी इसलिए तुमको सिद्ध किया, आप जा सकती हो। रख लेते, हमारे तुम्हारे जैसे होते तो क्या? बिल्कुल। बोले आपके ठीक है, बारे में हमारे, से मंत्र मिल आपके गया, तो सिद्धि पता हो नहीं, गई। भगवान हमारे जैसे होते तो पक्का होता। अब इस एक, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस एक मंत्र के निमित्त से उन्होंने उनकी 3 प्रकार की परीक्षा करी। पहली परीक्षा ये थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, अर्थात गुरु ने जो बताया वो सही है। वो पहले भी मंत्र को परीक्षा सेटिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास था, इसलिए उन्होंने पहले सेटिंग नहीं किया। बाद में जब देवी विकृत हुई तब उन्होंने मंत्र को ठीक किया। इसका मतलब थे खुद की बुद्धि के भी धारी थे, खुद भी उनमें अकल थी, थोड़ी बहुत बुद्धि थी, व्याकरण का ज्ञान था। क्या? दूसरी बात, और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात क्या सिद्ध हुई? निर्लोभ, निर्लोभ थे। देवियां वहां पर प्रकट हो गई तो भी उन्होंने उसको नहीं रखा। अर्थात वे लोभी नहीं थे। क्या नहीं थे? लोभी अगर नहीं थे। लोभी होते अर्थात उनको किसी प्रकार का भी लोभ नहीं था। नहीं था। ये बात। और एक बात और स्वामी जी, हाँ स्वामी। कि मासेनाचार्य के संग से जो जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के प्रति वह दृढ़ थे। नहीं तो आते 3 उपवास दे दिया मुझे, वहां जाओ पहाड़ में, वहां ध्यान करो, जप करो, तो ये तो कठोर तपस्या अभी से बताने लगे तो आगे और क्या क्या तपस्या बताएंगे। इस प्रकार वो विचलित नहीं हुए, मैंने अभ्यासु थे, दृढ़ अभ्यासु, लक्ष्य लेकर के आए थे। ये बात। और दूसरा एक और विशेष स्पष्ट होता है, मन की एकाग्रता की भी वहां परीक्षा हो गई। हाँ। मंत्र सिद्धि करने के लिए जिस एकाग्रता की अनिवार्यता है वो मंत्र सिद्ध करके दिखा दिया। माने मन की एकाग्रता को साध लिया, क्योंकि बिना मन की एकाग्रता के कोई भी अपने गुरु के पास अध्ययन नहीं कर सकता। अस्थिर चित्त वाला, अस्थिर मन वाला अध्ययन नहीं कर सकता है।
अर्थात एकाग्रता की भी परीक्षा हो गई, निष्प्रयता की भी परीक्षा हो गई, और जो है निर्लोभिता की परीक्षा हो गई, और गुरु की आज्ञा में है ये परीक्षा हो गई। बहुत सारी चीजें। तो गुरु की आज्ञा सिद्ध सिद्ध किया, ये बात हुई। सुनकर दोनों मुनिराज वापस अपने गुरु के चरणों में आए। गुरु जी बहुत संतुष्ट हुए, जैसा जैसा हुआ था गुरु जी को उन्होंने बता दिया। और इस प्रकार से आचार्य श्री अपने सामने अत्यंत योग्य शिष्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने श्रुत ज्ञान के सर्वथा उपयुक्त व योग्य समझकर उत्तम तिथि, उत्तम नक्षत्र, उत्तम मुहूर्त, उत्तम वार, तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग, ये 5 अंग होते हैं पंचांग के, इसलिए इसको पंचांग कहते हैं। जी भगवान, आपका क्या? वीडियो बंद हो गया है। अच्छा, वीडियो बंद हो गया? जी। वीडियो क्यों बंद हो गया भाई मेरा? चालू हुआ? हाँ ठीक है। तो उन्होंने आगम का व्याख्यान करना प्रारंभ किया। दोनों शिष्यों ने आलस्य रहित होकर गुरु आज्ञा को प्रमाण मानकर श्रुत की पूर्ण विनय करते हुए बड़ी तत्परता से अध्ययन किया, और कुछ ही दिनों में आषाढ़ शुक्ला एकादशी को वो अध्ययन पूर्ण हुआ। कब हुआ? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसको पूरा कर दूंगा। स्वामी जी, एक प्रश्न है। हेलो। हाँ। एक जिज्ञासा है। यहाँ गुरु से शिष्य ज्ञान प्राप्त करना था, गुरु ज्ञान दे रहे, शिष्य ज्ञान ले रहे। यहाँ 3 दिन तक मंत्र साधना करके देवी देवताओं को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? अब बार सिद्ध कर लिया तो यहाँ उन देवी देवताओं की भूमिका क्या, ज्ञान प्राप्त करने में क्या भूमिका है? क्या उनको सिद्ध नहीं करते तो इनके ज्ञान में प्रामाणिकता नहीं आती? और सिद्ध करने के बाद ये इनके पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान गुरु का ज्ञान कहा जाए, जिनवाणी का ज्ञान कहा जाए, या उन देवियों के देवों के द्वारा दिया गया वो ज्ञान कहा जाए? और देवी देवी देवताओं देवता, ने तो ज्ञान दिया ही नहीं। हाँ, तो उनको सिद्ध देवी करने की क्या जरूरत है? उनको सिद्ध करने की जरूरत ये थी, देवी देवताओं ने उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उस निमित्त के माध्यम से उनकी परीक्षा करनी थी। जी वहां मूल और मुख्य उद्देश्य था उनकी परीक्षा था, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटी चेक करने का एक मुख्य और मूल उद्देश्य था, और वो उद्देश्य बहुत थोड़े समय में पूरा करना था। अर्थात 4 उनकी योग्यताएं एक ही बार में, अब अलग अलग उनकी योग्यताओं को देखने के लिए अलग अलग प्रकार से उनको बनाना पड़े, सिस्टम बनाना पड़ता। तो उन्होंने एक ही सिस्टम से चारों कैपेबिलिटी देखी। ये उनका मेन और मुख्य उद्देश्य था। देवी देवताओं को सिद्ध करना है उनको, ये उनको सिखाया जा रहा, ये नहीं था। आपने बताया ना कि उनकी ध्यान की एकाग्रता है कि नहीं है, ज्ञान की एकाग्रता ध्यान की एकाग्रता से ही होती है। निष्प्रय है कि नहीं है, लोभी है तो अपना शास्त्र ज्ञान किसी को भी बेच देगा, उल्टा सीधा कुछ भी कर देगा। जी। बोले दर्शन आचार्य से पढ़े हुए हैं और वे अपनी मन मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा प्रचारित कर सकते हैं, लोग के वशीभूत होकर ख्याति लाभ पूजा में आ सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने इस बात को जानकारी में लिया था, ये मुझे ऐसा मैंने लगता है। मैंने आजकल के, पंकज जी 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी जी। विषय बहुत अच्छा कह रहे हैं महाराज जी। आजकल किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, वहाँ भी जो क्या, एक तो पैसे के बल पर एडमिशन मिलता है। अच्छा डोनेशन दे देवे तो उसको विद्यार्थी को सिलेक्ट करते हैं, और नहीं तो उसके परसेंटेज देखते हैं, जिस कॉलेज से पढ़ करके आया है उसके परसेंटेज क्या, उसके आधार पर उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो क्या उनके मन की एकाग्रता कितनी हो सकती है, इसके आधार पर उनकी आईक्यू क्या है, माने बस बुद्धि लब्धि क्या है, उसको परखने के लिए यहाँ मंत्र के माध्यम से मन की स्थिरता क्या है, इसकी जांच की गई और उनको दोनों को सिलेक्ट किया गया, ये कहा जाए इसका अर्थ। ये चीज। फिर आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्ययन पूर्ण हुआ। उसी दिन एक मुनिराज जिनकी दांतों की पंक्ति अस्त व्यस्त थी, देवों ने उनकी पूजा कर दांतों की सही सुंदर पंक्ति बना दिया, उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। दूसरे मुनिराज की भूत जाति के देवों ने बाजे बजाकर उनकी गंध पुष्प माला आदि से पूजा की, तो उनका नाम भूत बलि रखा गया। उसके पहले उनका नाम क्या था, ये बात अलग है। अब एक दिन दर्शनाचार्य ने अपनी मृत्यु का निकट जाकर दोनों मुनियों को वहां से विहार करने की आज्ञा दी।
उन्होंने सोचा कि मेरा समाधि का समय अगर ये मेरे पास रहेंगे तो इनके अध्ययन और मनन में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए मेरी सेवा में इनको टाइम लगाना पड़ेगा, और जब मेरा मरण होगा तो गुरु जन्य वियोग, आत्म ध्यान, संकलेश भी हो सकता है, और ये सब श्रुत ज्ञान के शोक को कम करने वाली चीजें हैं। और इसलिए उन्होंने प्रेशर से कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, और उनका विहार करा दिया, और विहार करा दिया तो फिर 9 दिन लगातार विहार करके पंचमी तक अंकलेश्वर में पहुंचे। आजकल के जो व्रती और महाव्रतियों ने चातुर्मास की व्यवस्था को पंचमी तक सहज बना दिया, जबकि वो एक बहुत रेयर केस था। चतुर्दशी को चातुर्मास स्थापना करते थे, अब पंचमी को साधारण हो गया, और पंचमी के बाद दसवीं तक भी हो गया, जबकि अपवाद बाढ़ गए। ये बहुत रेयर केस है। तो चातुर्मास पूर्ण करके दक्षिण की ओर विहार करने वाले मुनिराज करहाट नगर को गए। पुष्पदंत मुनिराज ने अपने भांजे जिनपालिक को दीक्षा दी और वनवास देश में पहुंचकर ठहर गए, और भूतबली मुनिराज द्रविड़ देश में मथुरा नगरी में ठहरे। जिनपालिक को पढ़ाने के लिए पुष्पदंत मुनिराज ने करहाट नगर में 6 खंडों के द्वारा गुणस्थान, जीव समास आदि 20 प्रकार की सत्पूर्णा से युक्त जीव स्थान अधिकार की रचना की, तथा 100 सूत्रों को जिनपालिक को पढ़ाकर भूतबली गुरु के निकट भेजा, उन सूत्रों का अर्थ जानने के लिए भेजा। जिनपालिक भी शिष्य बुद्धि से उनके पास पहुंचे। भूतबली गुरु ने, दोनों अलग अलग हो गए, तो उन्होंने एक ने अपने भांजे को दीक्षा देके उसको पढ़ाया, उसके साथ भेजा। भूतबली गुरु ने जब जिनपालिक के मुख से सूत्र सुने तो उन्हें पुष्पदंत जी का अभिप्राय समझ में आया, और उन्होंने सोचा इसको लिपिबद्ध करना है। आगे आने वाली पीढ़ी वाले जो है वो सिर्फ दिमाग में धारण नहीं कर पाएंगे, तो उनको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने द्रव्य प्रोपणाधिकार को पीछे 5 खंडों की रचना करके पुष्पदंत गुरु द्वारा रचित सूत्रों के साथ 6000 सूत्र प्रमाण ग्रंथ की रचना की, और 30,000 सूत्र प्रमाण महाबंध नाम के ग्रंथ की रचना की। पहला जीव स्थान, शुल्लक बंध, बंध स्वामित, वेदना, वर्गणा खंड, इस प्रकार 5वां महाबंध। इस प्रकार से ये सब व्यवस्था तैयार करके उन्होंने असद्भाव स्थापना से पुस्तकों में आरूढ़ करके चतुर्विद संघ के साथ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पुस्तक रूप ज्ञानोपकरणों की विधि पूर्वक पूजा की, और उसी दिन से ये तिथि शुद्ध पंचमी रूप में उत्कृष्ट ख्याति को प्राप्त हुई। आज भी इस शुद्ध पंचमी के दिन शास्त्रों की पूजा करके ज्ञान पर्व को मनाते। ये बात। इसके बाद भूतबली गुरु ने पुस्तक को जिनपालिक के हाथ में देकर पुष्पदंत जी गुरुदेव के पास भेजा। पुष्पदंत स्वामी ने जब इस पुस्तक को देखा तो उनके मन में भी संतोष हुआ, और मेरे द्वारा सोचा हुआ कार्य पूरा हो गया। उनके मन में महान शुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार पहले भूतबली आचार्य ने चतुर्विद संघ के साथ पुस्तक की पूजा की, उसी प्रकार पुष्पदंत गुरुदेव ने भी चतुर्विद संघ के साथ गंध, अक्षत, माला, वस्त्र, घंटा, चंदोवा, ये बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके किताब में आएंगे तब क्या गंध, अक्षत, माला, वस्त्र, घंटा, चदो आदि के द्वारा सिद्धांत सत खंडागम की बड़े विधि विधान उत्कृति क्रम पूर्वक उत्साहित होकर पूजा की। धवला पुस्तक 16 का जो मंगलाचरण है, वहां वीरसेन स्वामी और ये उसका मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं कि मैं मल्लीनाथ भगवान की मल्ली पुष्पों की मालाओं के द्वारा पूजा करके इस अनुयोग द्वार को कहता हूं। आजकल का तो सिस्टम ही, फूल में हिंसा होती है, इसमें हिंसा होती है, इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगे लोग। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताई हुई विधियों का अनादर करने से साक्षात तीर्थंकरों का और शास्त्र का अनादर होता है, और ये महान दर्शन मोहिनीय कर्म का बंध का कारण जी। तो इस प्रकार से खंडागम ग्रंथ की उत्पत्ति का प्रकरण पूर्ण हुआ। तो पर इससे ये सिद्ध होता है श्वेतावतार ग्रंथ के अनुसार कि ये जो षटखंडागम की जो रचना है ये दक्षिण में हुई है, हाँ, ना कि अंकलेश्वर में। अंकलेश्वर में तो सिर्फ वर्षा योग हुआ है, और अंकलेश्वर में सिर्फ वर्षा हुआ, उसके बाद वर्षा के बाद वो विहार करके दक्षिण की तरफ चले गए। जी जी जी। ये बात। पंकज जी महाराज जी। पंकज, एक सूचना है कि अमेरिका के जिन मंदिरों में जितने जैन दिगंबरी लोग हैं अमेरिका में, वे श्रुत पंचमी का कार्यक्रम कल के दिन रखे हैं, और कल शनिवार है, परसों रविवार है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मंदिर में जल्दी जाना है, जल्दी कार्यक्रम रखे। तो कल का जो हमारा क्लास है वह 5:30 से 6:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, हम सूचना चारों ग्रुप के ऊपर कर देते हैं। सिर्फ शनिवार रविवार, कल के शनिवार रविवार, इतना ही ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जी, ये सभी को जो भी हमारे क्लास में रहते हैं श्रावकाचार्य के, उनके लिए सूचना, शनिवार रविवार, कल के शनिवार रविवार 5:30 से 6:30 बजे तक। ठीक।
ये हमारे इंडियन लोगों को प्रॉब्लम नहीं, अपने अमेरिका के लोगों के लिए प्रॉब्लम होने से 1 घंटा जल्दी किया जा रहा है। ठीक है भगवान, ठीक है। तो आज की इस ठीक है ना पंकज जी? श्वेतावतार की भगवान इसको संपन्न करे। हाँ, संपन्न। तो इस श्वेतावतार की इस कथा के साथ साथ में सभी आचार्य भगवंतों के, गुरु भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। उदक चंदन तो हो जाए। हाँ, एक जय एक आगे चढ़ाइए।